हेलो बच्चों, आज हम लोग किंगडम पंचायत को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। वैसे हमने शुरू तो पहले ही कर लिया था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको आज लगभग लगभग ख़त्म कर देंगे। एंड इसमें जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा किंगडम पंचायत के अंदर, उतना उसके बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो आप लोग रेडी रहिए। एंड माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्रायंगल स्टडी नीट में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि क्या मेरा नीट में बायो में 360 आउट ऑफ 360 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने बेसिकली मोनेरा प्रोटेस्टा वगैरह नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को लेक्चर के क्या मिल जाएंगे, बेसिकली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमें टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स से क्या करना था, शुरू करना था, क्योंकि इसके पहले वाला सारा पोर्शन हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो मैं यहाँ पे देखो सारे के सारे पॉइंट्स में यहाँ पे क्या करके लाया हूँ, लिख के ले आ चुका हूँ, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इन पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकें, पढ़ सकें। क्योंकि देखो एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो यहाँ पे बेसिकली सामने आपके सामने लिखना फिर उसको समझाना, वो थोड़ा सा तो है ना क्या रह जाता है, वो थोड़ा सा बचकाना हो जाएगा। क्योंकि हमें कम टाइम में क्या करना है, पूरा सिलेबस को आप क्या करना है, कवर करना है। तो इसी वजह से ये तरीका क्या लगता है मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो आ जाओ ज़रा थोड़ा बहुत शुरू कर लेते हैं हम लोग लेक्चर। सो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में देखो हम लोगों को फंजाई में जानना है, और ये सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। क्योंकि फंजाई से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, सो चलो आ जाओ ज़रा शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में क्या कर लेते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन फंजाई। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्लासिफिकेशंस निकल के आते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन ओरिजिन है। देखो स्पोर्ट्स के हमारे पास बहुत सारे टाइप होंगे, जो है ना बेसिकली टाइप्स होंगे। तो उन टाइप्स का बेसिकली जैसे अगर मैं कहूँ कि बेसिकली क्या है, एक समझने की कोशिश करो, एक मेल है, एक क्या है, एक फीमेल है। तो ये बेसिकली हमने क्या करा, हमने बेसिकली ह्यूमंस में दो टाइप बता दिए ना, एक मेल है एक फीमेल है। तो हमने टाइप कैसे बताया, हमने कुछ फीचर्स को क्या करा, उनके एनालिसिस करा, कुछ फीचर्स को देखा। जैसे मेल है, तो मेल में हमने क्या करा, हमने मेल के कुछ फीचर्स देखे, हमने फीमेल के कुछ फीचर्स देखे, तब जाके हमने बताया ना कि ये क्या है, ये एक मेल है एक फीमेल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा कि बेस्ड ऑन ओरिजिन होगा। मतलब हमने क्या करा, इनके ओरिजिन को देखा, और ओरिजिन के बेस पे हमने क्या करा, हमने क्लासिफाई करने की क्या कर दी, कोशिश कर दी। ठीक है, सो पहला जो निकल के आता है वो होता है एक्सोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस को हम एक्सटर्नल स्पोर्स भी कहते हैं। मतलब ये बाहर उगते हैं। अब किसके बाहर उगते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए आ जाइए, थोड़ा सा क्या करते हैं, लेक्चर को यहाँ से अब शुरू कर देते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, सो पहली चीज आपको यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स से समझनी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये है ना आउटसाइड क्या करते हैं, स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखो प्रोड्यूस आउटसाइड द पेरेंट सेल स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या होता है, पेरेंट सेल के क्या होता है, आउटसाइड क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये किस पे उगते हैं, ये टिप्स पे उगते हैं। ठीक है, और साइड ऑफ अ स्पेशलाइज हाइफे, मतलब देखो टिप्स मतलब तुम लोगों को, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये लेट सपोज करो ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट की ये जो टिप्स होती है ना, इस टिप्स पे क्या करेंगे, ये उगते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे प्लांट्स की टिप्स होती है, टिप्स पे उगते हैं। तो मैं जस्ट तुम्हें एक समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, ये टिप्स पे उगते हैं। ठीक है, ये साइड ऑफ अ स्पेशलाइज हाइफे। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज हाइफे के क्या करते हैं, साइड में उगते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट के एक्सपोज होते हैं। ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट के क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और ये बेसिकली क्या रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ निकल के आती है, जैसे एक्सोजीनस है तो ये आउटसाइड होगा। ठीक है, और ये किस क्या होगा, टिप्स पे ग्रो करेंगे। जो हमारा स्पेशलाइज हाइफे है, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, उसकी टिप्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट पे क्या रहता है, एक्सपोज रहता है। और बेसिकली क्या रहता है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। अब इनके भी क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें भी क्या होंगे, टाइप्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। पहला निकल के आता है हमारा कोनिडिया निकल के आता है। अब कोनिडिया क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। अब यहाँ से आप लोगों के लिए नीट के लिए बेसिकली क्या आने लगते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोनिडिया क्या होता है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है। अब ये क्या कैसे होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस ऑन अ स्पेशल हाइफे कॉल कोनिडियो फोर। मतलब एक स्पेशल, देखो हाइफे क्या होता है, हाइफे के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो इस तरीके से क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब एग्रीगेट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसको हम हाइफे कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा कोनिडिया होता है, ये कोनिडियो फोर के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। कोनिडियो फोर क्या होता है, ये एक स्पेशल हाइफे होता है जिसको हम कोनिडियो पोर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इनक्लोज नहीं होता, सैक के अंदर नहीं होता। देखो सैक क्या होते हैं, सैक इस तरीके से होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स ऐसे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कोनिडियो, ये जो हमारा कोनिडिया है ना, ये इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर इस तरीके से इनक्लोज नहीं रहता। ठीक है, और ये क्या होता है, ये चेन्स ऑफ कोनिडिया क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। मतलब ऐसी बहुत सारी क्या रहती है, कोनिडिया रहती है,
उनके ऊपर क्या रहता है, कोनिडियोफोर क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा पेनिसिलियम होगा, और एस्परजिलस क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, हमें क्या आ चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक्सोजीनस पोर्स हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। एक्सोजीनस पोर में जो हमारा सबसे फर्स्ट पे होता है वो होता है हमारा कोनिडिया होता है। कोनिडिया मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये किस पे प्रोड्यूस होता है, ये स्पेशल हाइफे पे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कोनिडियो फोर कहते हैं। और इसका ये क्या होता है, ये है ना इंक्लोज नहीं होता, सैक के अंदर क्या रहता है, ये इंक्लोज नहीं रहता। और ये क्या होता है, चेन ऑफ कोनिडिया क्या कर लेता है, ये फॉर्म फॉर्म कर लेता है। मतलब देखो कोनिडिया क्या होगा, ठीक है। कोनिडिया की इस तरीके से लंबी लंबी क्या होती है, बेसिकली हाइफेज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर उसके ऊपर क्या रहता है, कोनिडियो फोर जैसे स्ट्रक्चर्स क्या लगे रहते हैं। और इसका एग्जांपल होगा पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, तुम लोगों को ये लाइन समझ आ गई, नॉट इंक्लोज्ड इन सैक। बेसिकली ये देखो, ये सैक इस तरीके से होता है, ये इसमें इंक्लोज नहीं होते। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा बहुत ही ज्यादा हौश पौश हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इतना गंदा ना लगे। ठीक है, सो चलो, आई होप तुम लोगों को ये सब क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या हम लोगों ने क्या करी, बात कर ली है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, ठीक है, हौश पौश हो गया। ठीक है, सो चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा हुआ है एथ्रोस्पोर्स। ठीक है, अब जरा आर्थ्रोस्पोर्स जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक सेकंड में अपने पेन की क्या करूँ, इंक चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पेन की इंक दिखती नहीं है। ठीक है, सो अब जरा समझने की कोशिश करो, आर्थ्रोस्पोर्स ये क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्मेशन के, ये जो फ्रेगमेंटेशंस होता है ना, ये बेसिकली उसके क्या बनते हैं, उससे क्या करे जाते हैं, क्रिएट करे जाते हैं। अब तुम बोलोगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये हाइफे, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स में क्या है, बेसिकली इस तरीके से क्या है, बेसिकली डिवाइडेड है। सो इसके डिवीजन देखो यहाँ पे पढ़ो, फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफे। मतलब हाइफे की फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है, बेसिकली हमारा आर्थ्रोस्पोर्स क्या बनते हैं। ठीक है, और ये ईच सेगमेंट क्या करता है, बेसिकली स्पोर को क्या करता है, राइज करता है। ये जो फ्रेगमेंटेशन हुई है ना, ये टुकड़े 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 टुकड़े, ये जो टुकड़े हुए हैं, तो इसके बेसिकली हर एक टुकड़े से, ईच सेगमेंट से क्या बनेगा, एक स्पोर बनने की क्या रखता है, ये कैपेसिटी को क्या रखता है, अपने अंदर रखता है। मतलब हर एक क्या रहेगा, जो सेगमेंट रहेगा उससे एक स्पोर बन सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्लेमाइडियोस्पोर्स। ये क्या होता है, बेसिकली थिक वॉल्ड होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। मतलब देखो क्या होगा, जो क्लेमाइडियोस्पोर्स होगा ना, मैं तुम लोगों को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक स्पोर है, ठीक है। इसकी क्या होगी, इसकी ये जो थिक वॉल है ना, इसको इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी स्पोर्स की जो वॉल होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, ये बहुत ज्यादा थिक रहती है। ठीक है, थिक क्यों रहती है, क्योंकि इसको बनाया ही जाता है किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। जैसे लेट सपोज करो, क्या हुआ कि एक जगह पे बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। यह हमारा क्या था, यह हमारा बेसिकली हाइफे था। हाइफे था, मतलब हमारा फंजा आया था, तो बेसिकली बहुत अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली हमारा क्लोमाइडियोस्पोर्स बनाया। और क्लोमाइडियोस्पोर्स बेसिकली क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है। तो ये बेसिकली हीट को, द्रौत को, या फिर किसी भी तरीके के केमिकल या फिर फिजिकल चेंजेस को क्या करेगा, बहुत हद तक क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ये बेसिकली फिर से क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, क्रोमाइडो फोर का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये क्या करेगा, ये बेसिकली रेजिस्ट करेगा। ये जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको क्या कर देगा, उसको रेजिस्ट करने की क्या रखता है अपने अंदर, कैपेसिटी को क्या करता है, होल्ड करता है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ये किसमें होता है, हाइफे में क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बसीडियोस्पोर्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, मेरा पेन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सो अब हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं, हम लोग बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर आ जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, ये एक्सटर्नली क्या होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेसिडिया के ऊपर क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। अब ये जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ये किस में फाउंड किए जाते हैं, ये बेसिडियोमाइसेटीज जो बेसिकली हमारा ग्रुप आएगा, उसके अंदर क्या करे जाते हैं, बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, यूजुअली 4 स्पोर्स होते हैं बेसिडियम के अंदर। ठीक है, मतलब देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कोनिडिया देखा था। कोनिडिया में क्या होते हैं, बेसिकली हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे स्पोर्स का बेसिकली कोई नंबर फिक्स नहीं होता। इसके बाद हमारा क्या होता है, आर्थ्रोस्पोर्स होता है, इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्लोमाइडोस्पोर होता है, इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होता। लेकिन जो बसीडियोस्पोर्स होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या रहता है, यूजुअली 4 रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या रहते हैं, इस तरीके से 4 क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या चीजें याद रखनी है, अगर हमें चीजें याद रखनी है तो हम याद रखेंगे कोनिडिया। कोनिडिया मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद हमारा निकल के आता है आर्थ्रोस्पोर, उसके बाद आ जाता है क्लोमाइडियोस्पोर, और उसके बाद निकल के आता है बसीडियोस्पोर। ये सारी चीजें हमारी क्या रहती है, निकल के आ जाती हैं, जो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुकी होंगी, कॉमन हो चुकी होंगी। सॉरी, आई होप तुम लोगों को समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि बेसिकली इनकी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने क्या करी है, इस तरीके से समझने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम लोग जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, हमारे जो एंडोजीनस स्पोर होते हैं। ठीक है, ये कैसे स्पोर होते हैं, ये इंटरनल स्पोर होते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने 2 तरीके के स्पोर्स हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं। पहला होता है एक्सोजीनस, ठीक है,
दूसरा होता है एंडोजीनस। एक्सोजीनस के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि जितने भी हमारे एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर उगते हैं, ठीक है। और जो एंडोजीनस होते हैं, जैसे हमें क्या पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, ये है ना इनसाइड उगेंगे। देखो, प्रोड्यूस इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, ये उगते हैं, ठीक है। ये इनक्लोज होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये कब रिलीज होते हैं, जब सैक क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, या एक तरीके से सैक क्या हो जाए, फट जाए, ठीक है। तो अब जरा इसके थोड़े से क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्या करते हैं एंडोजीनियस स्पोर्ट्स की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये क्या है, हमारा बेसिकली पहला एग्जांपल निकल के आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। बेसिकली ये क्या होता है, ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या करता है, बेसिकली फॉर्म होता है। तुम लोगों को शायद मेरी आवाज़ कट गई हो, यहाँ पे बेसिकली मेरा गेट खुल खुल गया था, तो मैं उसी को क्या करने गया था, क्लोज करने गया था, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो। स्पोरेंजियोस्पोर ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूस होता है। अब स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम बेसिकली एक सैक होता है। जरा इधर देखने की कोशिश करो, ये इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से एक सैक होता है। इसके अंदर क्या रहता है, ये जो ये एम्प्टी स्पेस तुम लोगों को ये दिख रहा है ना, जिसपे मैं अभी इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहते हैं, स्पोर्स को क्या करा जाता है, बेसिकली प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है स्पोरेंजियम बोर्न इनटू स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक स्टॉक लाइक लगा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली इस तरीके से इसको खड़ा रखता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जब मेच्योर होता है तो ये स्पोरेंजियम क्या होता है, बस्ट होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जब मेच्योर होता है तो ये यहाँ से बस्ट हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, स्पोर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ निकलता है, इसका एग्जाम्पल निकलता है म्यूकर में और राइजोपस में। इसका क्या मिल जाता है, तुम्हें एग्जाम्पल मिल जाता है। और ये किसके अंदर देखने को मिल जाता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर तुमको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली स्पोरेंजियोस्पोर की। ये किस में बनता है, ये स्पोरेंजियम में बनता है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पोरेंजियम बेसिकली किसके ऊपर होता है, ये बेसिकली स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पोर्स उगते हैं, और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये फट जाता है, ठीक है। फट जाता है इन द सेंस ये बस्ट हो जाता है, और ये बेसिकली क्या रहता है, स्पोर्स क्या निकलते हैं, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर जहाँ से बस्ट होता है, ठीक है, वहाँ से बेसिकली क्या होता है, स्पोर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली ये क्या हो जाता है, न्यू जगह पे क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल निकलता है म्यूकर होता है, और राइजोपस होता है इसका एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद निकल के आ जाता है एस्कोस्पोर्स। बेसिकली ये क्या होता है, ये एस्कस के अंदर क्या करे जाते हैं, बेसिकली बनाए जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, एक सिमिलर चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब तुमने स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर क्या कर ली, बात कर ली, तो ये स्पोरेंजियम के ऊपर क्या होता है, फॉर्म होता है। जब तुमने एस्कोस्पोर की बात कर ली, तो ये एस्कस के अंदर फॉर्म होता है। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं, ये उसकी क्या है, ये उसके सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बेसिस पे क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। और जो हमारा एस्कोस्पोर्स होता है, इसके अंदर यूजुअली कितने होते हैं, 8 स्पोर्स क्या होते हैं, बेसिकली हर एक एस्का के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 8 से कितने ज्यादा हो सकते हैं, तो 8 से ज्यादा हो सकते हैं, बेसिकली हमारे कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 8 से कम हो सकते हैं, तो 4 हो सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल में किसके चल रहा है, ये 4 के मल्टीपल में क्या कर रहा है, बेसिकली चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 4 के बाद 8 हो गया, ठीक है। 8 के बाद क्या होगा, बेसिकली फिर से आप क्या करोगे, 4 हो कर दिया आपने, ठीक है। बेसिकली फिर से उसको क्या करोगे, बेसिकली 4 के मल्टीपल में क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कि ये चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, बेसिकली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये कितने बनते हैं, ये यूजुअली 8 स्पोर्स होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जो हमारी एस्कोमाइसिटीज होते हैं, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर का क्या मतलब होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये है ना, अनडाउटली क्या करेगा, आपको इसके सारे के सारे जो भी बेसिकली एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो भी सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर क्या करेगा, ये देखने को मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके हैबिटाट, उनके बेसिकली बेसिकली न्यूट्रिशन, या किसी भी तरीके के एक्सेप्शन के बिना आपको क्या करेगा, ये है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। ह्यूमन में भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, वो उनकी कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। ये बेसिकली सभी ह्यूमंस के अंदर क्या करा जाता है, दिखाई देता है आप लोगों को। हर एक ह्यूमन क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है, ठीक है। हर एक ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। तो उसी तरीके के से जो हमारे एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। इसके एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलियम, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, बेसिकली इनके क्या है, बेसिकली एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, और ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बढ़ा जाए, जू स्पोर्स के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर बनता है, ये जू स्पोरेंजियम के अंदर, ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या करता है, बनता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये किसके अंदर बनता है, एक्वेटिक फंजाई के अंदर क्या करे जाते हैं, बेसिकली
बनाए जाते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है हमारा एल्ब्यूगो है और फाइटोफोरा इसका क्या है बेसिकली एग्जांपल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं, ये किस पे अंदर होते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, जो कि क्या करता है मोटाइल स्पोर्स को क्या करता है बेसिकली फॉर्म करता है। जिन अब मोटाइल यहाँ पे कैसे होंगे, इनके अंदर फ्लैजिला क्या होगा बेसिकली प्रेजेंट होगा, और जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, जैसे लेट सपोज करो ये एक स्पोर है, ठीक है, यहाँ पे इसका फ्लैजिला क्या है प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली किसके अंदर होंगे, एक्वेटिक फंजाई के अंदर क्या करेंगे देखने को मिलेंगे। और इसका एग्जांपल एल्ब्यूगो और फाइटोफोरा इसका क्या निकल के आता है, एग्जाम्पल निकल के आता है। फ्लैजिला क्यों है यहाँ पे, क्योंकि देखो वाटर का के साथ देखो, क्योंकि एक्वेटिक फंजाई के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वाटर के साथ क्या कर जाए, ये डिस्पर्स ना कर जाए, बेसिकली वाटर इनको अपनी मर्जी से क्या कर जाए, बहा के ना ले जाए, इसी वजह से क्या रहता है बेसिकली ये प्रेजेंट रहते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब ये दूसरा तरीके का क्लासिफिकेशन निकल के आ जाता है, जो कि इनकी सेक्सुअलिटी पे क्या रहता है, बेस रहता है। पहला वाला क्लासिफिकेशन तुम लोगों के सामने क्या है प्रेजेंट है, जो बेसिकली किसके ओरिजिन के बेसिस पे है। अब दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है, ये बेसिकली इनकी सेक्सुअलिटी पे निकल के आता है, ठीक है। पहले निकल के आते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और उसके बाद जैसे तुम लोग जानते हो सेक्सुअल स्पोर्स निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें भी इनके क्या है, हमारे पास खूब सारे एग्जांपल हैं। फिर हम लोग मोटिलिटी के ऊपर क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन 2 के ऊपर, जो है बेसिकली इनकी सेक्सुअलिटी पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली बेस होके हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले निकल के आता है एसेक्सुअल स्पोर्स। अब एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं बेसिकली, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली, किसमें होते हैं ये है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता किसका, न्यूक्लियाई का या गैमेट का नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो पहली चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है तो इसमें फ्यूजन नहीं होगा। देखो फ्यूजन होता है तो बेसिकली जहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, जहाँ पे गैमेट्स बन जाते हैं, तो ये बेसिकली वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। वो तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई फ्यूजन वगैरह तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, किसके पेरेंट, क्या किसके पेरेंट सेल के, ठीक है, क्लोन्स के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर में क्या होते हैं बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। आप लोग एक चीज नोटिस करने की कोशिश करना, जहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहां पे बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ क्या करी जाती है, क्वांटिटीज को क्या कर दिया जाता है, प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका एक लॉजिकल रीजन ये होता है कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जिन के अंदर होती है, वो बेसिकली अपना क्या करते हैं, उनको बेसिकली है ना अपने नंबर्स को डबल करना रहता है, उनको रेदर देन की क्या करना रहता है, वेरिएशन करना रहता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी, आपको एक चीज़ ऑटोमेटिकली समझनी है कि हो ना हो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्या बन रहा है, इंडिविजुअल्स बनने की ये लोग क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर्स हो गई होंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, रैपिड डिस्पर्सल भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देखो कोनिडियो, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर, ऊडिया, ठीक है, ओडिया, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स, बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली क्या है हमारे, ये सारे बेसिकली हमारे एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के क्या हैं एग्जांपल्स हैं। और इनका देखो एडवांटेज वही निकल के आता है, ये रैपिड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसमें नो नीड ऑफ मीटिंग पार्टनर होता है, ठीक है। इसमें किसी दूसरे पर्सन की क्या है जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन की नीड रहती है, जो बेसिकली क्या करता है बेसिकली हमारा बेसिकली स्पोर्ट्स को क्या कर लेता है, बना देता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इसको ऊडिया को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंथ्रोस्पोर्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको क्या कर लोगे, रख दोगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स हो चुका है। एसेक्सुअल स्पोर्स ये किससे बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन नहीं होता है किसका, न्यूक्लिया और गैमेट का। ये क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से, जैसा हमें पता है, और लार्ज नंबर में क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। ये रैपिड डिस्पर्सल क्या होता है, इनमें बेसिकली कैपेसिटी होती है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे सामने, क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग सेक्सुअल स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब बेसिकली वही चीजें हमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पता है। अगर सेक्सुअल स्पोर्ट्स है तो बेसिकली जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, फिजन होता है, जिसको हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। कैरियोगैमी का क्या मतलब होता है, कैरियोगैमी बेसिकली कैरियो, जब भी हम कैरियो की बात कर रहे हैं तो बेसिकली न्यूक्लियर समझ लेना, ठीक है। और गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो गैमी का मतलब होता है मैरिज, या फिर इसको कह लो फ्यूजन, और कैरियो का मतलब होता है बेसिकली न्यूक्लियर। तो एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो उसे कैरियोगैमी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या होता है, मियोसिस होती है, और बेसिकली जेनेटिकली डिफरेंट सेल क्या बन जाते हैं जो वेरिएशन क्या होती है, जिसमें वेरिएशन होती है, ठीक है। सो बेसिकली जेनेटिकली डिफरेंट क्या बन जाते हैं, ये पेरेंट्स से बन जाते हैं, जैसे हम हमारे पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे कि देखो फ्यूअर इन नंबर होते हैं देन एसेक्सुअल स्पोर्स, देखो जैसा हमारी तरह है ना, ठीक है। ह्यूमंस में भी ह्यूमन में एक ही बेबी बनता है, या फिर क्या हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, ठीक है।
और ये सारे कैसे रहते हैं, ये सारे बेसिकली अपने पेरेंट्स से, जैसे एक जनरल केस ले लो ह्यूमन से, तुम अपने मम्मी पापा से क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से बेसिकली क्या हो रहा है, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे क्या है, अपने मम्मी पापा से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियर फिजन होता है, उसके बाद मियोसिस होती है, ठीक है। हमारे सेक्सुअल क्या होता है, जो हमारे गैमीट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस चलती है, ठीक है। माइटोसिस हमारी क्या चलती है, सोमैटिक सेल्स में चलती है, जो हमारे गैमीट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे मियोसिस चलती है, ठीक है। सो इनसे क्या होता है, मियोसिस से बेसिकली क्या हो जाता है, डिफरेंट सेल्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिकली जैसे हमारे में क्या होते हैं, बेसिकली कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या बनते हैं, पर एक बार में बनते हैं। जैसे एक प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इनमें भी क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्पोर्स बनते हैं, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, लेस स्पोर बनते हैं, या फिर फीवर क्या बनते हैं, बहुत ही कम ज़्यादा बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ा जाए, इसके बाद बेसिकली इनका एग्जांपल जान लेते हैं। तो इसमें बेसिकली वही है, ऊ स्पोर्स निकल के आ जाता है। ये किसमें होते हैं, ये बेसिकली किसमें बनते हैं, oogonia ऊ oogamete से बनते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली oogamete क्या होता है, देखो oogamete का मतलब होता है, ठीक है, एग प्लस स्पर्म, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, जब एग और स्पर्म बेसिकली क्या मिल जाता है, फंजाई के अंदर मिल जाता है, तो बेसिकली उसके अंदर क्या बन जाता है, उसके अंदर oogamete होती है, और बेसिकली ये क्या कर लेता है, ये ऊ स्पोर्स बना लेता है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ये थिक वॉल्ड क्या होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, जो किसके अंदर मिलते हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या करते हैं, देखने को मिल जाते हैं। इसका एग्जांपल होगा एल्ब्यूको। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है तुमको कंफ्यूजन लगे, और तुम्हें लगना भी चाहिए, क्योंकि देखो जब तक तुम्हें कंफ्यूजन नहीं लगेगा, तब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और अगर बेसिकली ये सिंपल हो जाएगा, अगर तुम्हें ये सिंपल लग रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें अगर कंफ्यूजन आ रहा है, तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो बेसिकली फंजाई के अंदर है, तो वो बेसिकली इसका सिर्फ रिप्रोडक्शन ही है। रिप्रोडक्शन में ही इनके क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के आते हैं हमारे लिए, और हमें उन एग्जांपल्स के ऊपर ही क्या करनी है, अपनी पकड़ बनानी है। क्योंकि देखो सवाल उससे नहीं आएगा कि फंजाई क्या रहती है, बेसिकली कौन से एनवायरनमेंट में रहती है, कौन से क्लाइमेट में रहती है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल कभी नहीं बन के आते हैं, ठीक है। सवाल हमेशा इनके ऊपर क्या आता है, इनके ऊपर बेसिकली इस चीज के ऊपर सवाल आता है कि क्या हमारे स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, जाइगोस्पोर किसके अंदर बनते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स किसके अंदर बनते हैं। इसके अलावा बेसिकली सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, इसके अलावा कोनिडिया, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली इन सब के ऊपर क्या करा जाता है, एग्जाम्पल बनाया जाता है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करा जाता है, रेदर देन कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर इतने सवाल नहीं पूछे जाते, या इनके जनरल फीचर्स के ऊपर इतने सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो हमारे लिए जहां से सवाल पूछा जाता है, हम उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद एलवीओ को हो गया हमारा एग्जांपल, ठीक है। अब हम जाइगोस्पोर्स की बात कर लेते हैं। ये किसके बनता है, ये बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये फ्यूजन के मिलने से होता है। ये फ्यूजन के किस टाइप के फ्यूजन से मिलने से होता है, ठीक है। सिमिलर गैमेटेज जेनिया, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने इसकी स्पेलिंग को ही क्या कर दिया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गैमेटेजेनिया। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली सिमिलर गैमेटेजेनिया कि फिर क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन से क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, बेसिकली क्रिएट करते हैं। और ये किसमें बनते हैं, ये बेसिकली फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारा म्यूकस होगा, और राइजोपस होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा एस्कोस्पोर्स निकल के आ जाते हैं, जो कि एस्कस के अंदर बनते हैं, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद। ये किसके अंदर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर होते हैं। और ये यूजुअली क्या होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ऊस्पोर्स, ठीक है, जाइगोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स, ठीक है। ऊस्पोर्स का एग्जांपल निकल के आता है एल्ब्यूगो, ठीक है। हमारे जाइगोस्पोर का एग्जांपल निकल के आता है म्यूकर एंड राइजोपस, और बेसिकली हमारा एस्कोस्पोर का एग्जांपल निकल के आता है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हमारा निकल के आ जाता है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिकली किसमें बनता है, ये बेसिडियो पे क्या करे जाते हैं, बेसिकली क्रिएट करे जाते हैं, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर फॉर्म होते हैं, और ये बेसिकली यूजुअली 4 होते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, बेटर एडेप्टेशन होता है, और क्या होता है, बेसिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट के, बेसिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करना, अपने आप को मॉडिफाई कर पाना, ये भी बेसिकली बेसिडियोस्पोर की क्या होती है, खासियत होती है। तो आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर इनके क्या करेंगे, इनके 3 के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, जो कि क्या होगा, मोटिलिटी के ऊपर क्या होगा, बात होगा। और इसके बाद बेसिकली मोटिलिटी के होने के बाद हम लोगों के पास अभी तो देखो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, जैसे तुम लोगों के सामने यहाँ पे इतनी सारी चीजें अभी और है। और एंडिंग में तुम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल चीज है, वो क्या है, वो बेसिकली हमारा एक पेज है, ठीक है। अभी तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिकली ये रहा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन हम लोग यहाँ तक भी क्या करेंगे, पहुँचेंगे। तब तक के लिए तुम्हें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट करने की कैपेसिटी के ऊपर हमने क्या कर रखा है, इनमें बेसिकली क्लासिफिकेशन कर रखा है। सो पहले निकल के आते हैं मोटाइल स्पोर्ट्स। ये कैसे होता है, इनमें फ्लैजिला होता है, और ये वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मोटाइल का मतलब होगा
कि जो स्विम कर सकें। अब ये कहाँ पे होंगे? ये एक्वाटिक फंजाई के अंदर होंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें क्या निकल के आ जाता है, हमें यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। हमारे पास जैसे ही मोटा स्पोर निकल के आ जाता है, हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि ये बेसिकली स्पोर है और स्पोर में बेसिकली फ्लैजेला लगा हुआ है। ये फ्लैजेला हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में। वाटर में जब मूव करते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, वाटर के साथ मूव ना करे। मतलब अगर बेसिकली वाटर कहीं और लेकर जा रहा है और इसे कहीं और लेकर और जाना है, तो बेसिकली ये अपनी मर्ज़ी से क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है? तो ये बेसिकली स्विमिंग वाटर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और ये एक्वाटिक फंजाई के अंदर होते हैं। या फिर बेसिकली ऐसी फंजाइस के अंदर होते हैं जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। इसका एग्जांपल निकल के आ जाता है ज़ू स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ज़ू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। मतलब ये क्या होंगे, ये बनते तो एसेक्सुअल हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। मतलब ये इस तरीके से क्या होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। इनमें या तो एक स्पोर हो सकता है, ठीक है, या तो ये क्या हो सकते हैं, या तो बेसिकली इनमें दो स्पोर्स इस तरीके से क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी, दो फ्लैजिलास क्या हो सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। एक फ्लैजिला या फिर 2 फ्लैजिला क्या हो सकते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, वही जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा था, ये फेवरेबल कंडीशन की तरफ क्या करते हैं, स्विम करने की कैपेसिटी को क्या रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। तो आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमारे पास देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा था कि अगर पानी, वाटर करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है? पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसकी फ़ेवरेबल कंडीशन उधर नहीं है, तो ये जो फ्लैजिला है, ये उसको क्या करेगा, उसकी फ़ेवरेबल कंडीशन की तरफ क्या करेगा, मूव करने की कैपेसिटी रखता है। ये उसको उसकी फ़ेवरेबल कंडीशन की तरफ क्या करेगा, मूव करके देगा, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और इसका निकल के आता है, हमारे पास एग्ज़ाम्पल निकल के आ जाता है ज़ू स्पोर, और ये रहा बेसिकली इसका एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या है, गिवन नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है, फेलिंगो गैमीट्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली इस ये नाम शायद से तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, ठीक है? अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या होते हैं, ये मोटाइल सेक्सुअल गैमीट्स होते हैं। इनमें बेसिकली फ्लैजिला क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है, बट फिर भी अब आया है, मैंने बनाया है, तो मैं इसे तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? बेसिकली ये क्या होते हैं, ये मोटाइल सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं, ठीक है? ये बेसिकली गैमेट है और ये क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करे जाते हैं, बने जाते हैं, ठीक है? इनमें फ्लैजेला होता है और ये बेसिकली किसमें मिलते हैं, कुछ फाइकोमाइसीटीज़ के अंदर क्या कर जाते हैं, तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली क्या है, हमारी लोअर फंजाई, ठीक है? ये चीज़ें तुम्हें बेसिकली लोअर फंजाई के अंदर क्या करेंगी, देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, फ्यूज़ टू फॉर्म ज़ाइगोट, ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रिमिटिव फीचर है, ठीक है? मतलब ये जो तुम्हें ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली क्या है, एक प्रिमिटिव फंजाई के अंदर देखने को, या फिर कह सकते हो तुम लोअर फंजाई के अंदर देखने को तुम्हें ये सारे केसेस क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और इसमें भी ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फाइकोमाइसीटीज़ के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये कुछ ही फाइकोमाइसीटीज़ के अंदर क्या करे जाते हैं, तुम्हें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये नॉन मोटाइल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विदाउट फ्लैजिला, ठीक है? या फिर कह सकते हो नो फ्लैजिला होता है, ठीक है? ये स्विम नहीं कर सकते, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, विंड, वाटर या फिर एनिमल के थ्रू ये क्या कर जाते हैं, क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है? या डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, ठीक है? अब इसका ये किस में होते हैं, ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, फंजाई के अंदर होते हैं, ठीक है? एक्वाटिक के अंदर नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था, एक्वाटिक की नीड ही नहीं है ना, ठीक है? एक्वाटिक में अगर बेसिकली ये सब एक्वाटिक में अगर क्या रहेगा, नॉन मोटाइल क्या रहेगा, बेसिकली हमारा क्या रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, तो बेसिकली गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली पूरी तरीके से क्या रहेगा, वाटर के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फंजाई के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि कभी-कभी वाटर हो सकता है कि उसकी डिज़ायरेबल कंडीशन, मतलब उसके डिज़ायरेबल प्लेस तक जाए, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि वाटर ना जाए उसकी डिज़ायरेबल प्लेस तक, ठीक है? सो वहाँ पे बेसिकली क्या रखने पड़ते हैं, वहाँ पे फ्लैजिला होना चाहिए। लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे विंड होता है, वाटर होता है, एनिमल्स होते हैं। तो बेसिकली स्पोर्स क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिस्पर्स किए जा सकते हैं। तो फंजाई यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, मोटाइल स्पोर्स बना के नहीं रखता है, ठीक है? तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, इसका एग्जांपल निकल के आ जाता है। इसका एग्जांपल निकलता है कोनिडिया निकल के आता है, ठीक है? इसका एग्जांपल निकलता है स्पोरेंजियोस्पोर निकल के आता है, एस्कोस्पोर्स होता है, बेसिडियोस्पोर्स होता है, ज़ाइगोस्पोर्स होता है और oospores होता है। ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, बेसिकली एग्जांपल होंगे। ये क्या होते हैं, ये मोस्टली है ना फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसी फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के अंदर क्या होते हैं, ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। पैसिवली क्या करा जाता है, ये डिस्पर्स होते हैं, मतलब जो इनका बेसिकली क्या होता है, जब ये बेसिकली इनके स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होना क्या होते हैं, शुरू होते हैं, तो ये पैसिवली क्या हो जाते हैं, बेसिकली जगहों पे क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है ना, इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स।
क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल्स के ऊपर बात कर ली, अब हम इनके स्टेप्स के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये बेसिकली ध्यान से समझ भी लो, ये है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, फंजाई के अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली क्लियर करे जाते हैं, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से समझोगे तो बेसिकली तुम्हें क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 होती है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अब प्लाज्मोगैमी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्लाज्मो का क्या मतलब होता है, प्लाज्मो का मतलब होता है प्रोटो, ठीक है, प्लास्ट, ठीक है, या फिर क्या कह लो, साइटोप्लाज्म कह लो, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्म का, आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये नॉट न्यूक्लियर फिजन येट, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर का फिजन नहीं होता, बेसिकली सेल वॉल क्या हो जाती है, क्या होती है, डिसॉल्व होती है, और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अभी भी क्या है, न्यूक्लियर क्या है, इनका इंटैक्ट है, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, ये बेसिकली ऐसा सेल बना लेते हैं जिसमें 2 सेपरेट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, दोनों किससे आए रहते हैं, एक एक पेरेंट से क्या करे रहते हैं, आए जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम ये डाइकैरियोटिक क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं, जिसका जिसका बेसिकली प्लॉइडी नंबर होता है n+n होता है। यहाँ पे अभी 2n नहीं हुआ है, टू, ठीक है, यहाँ पे 2n नहीं हुआ है, 2n मत करना। यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम डाइकैरियोटिक फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लॉइडी होता है वो n+n होता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम डाइकैरियोन कहते हैं, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं, और यहाँ की प्लॉइडी को 2n मत करना, ठीक है। सो पहली चीज निकल के आती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है, क्या होता है, प्लाज्म मतलब हमारे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है, मतलब अभी भी न्यूक्लियर जो है वो बेसिकली क्या है, मर्ज नहीं हुआ है, वो अभी भी अलग अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल वॉल, इसका जो प्रिमिट, इसका जो मार्केबल फीचर है वो है बेसिकली सेल वॉल का डिसॉल्व हो जाना और साइटोप्लाज्म का फ्यूज हो जाना। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, इस तरीके से होता है, जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे 2 क्या दिख जाते हैं, आप लोगों को न्यूक्लियर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होती है, वॉल्स वगैरह इसमें अब नहीं बची रहती है, और इसका ये क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉमन स्पेस क्या हो जाता है, ये लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक, ठीक है। और ये बेसिकली इसने इसे किसने लिखा था, डाइकैरियन क्या रखा था, बेसिकली इसको लिखा था, डाइकैरियन ने लिखा था। और इसमें बेसिकली जो हमारा होता है, ये हमारा बेसिकली जो प्लॉइडी होता है वो एन और एन होता है, ठीक है, 2n नहीं होता। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोगों के साथ एक कुछ नोट्स निकल के आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। नोट पहले जो वही चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी, न्यूक्लिया क्या रहता है, रिमेन सेपरेट रहता है एंड डिस्टिंक्ट रहता है। जो न्यूक्लिया है वो अभी भी क्या होगा, सेपरेट होगा, और ये फ्यूज नहीं करते, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये है ना रिमेन, मतलब क्या रहते हैं, विदाउट फ्यूजिंग भी क्या करे रहते हैं, ये लंबे टाइम तक क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। ये लंबे टाइम तक ये लोग सेपरेट रह सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि साइटोप्लाज्म में फ्यूजन हुआ है तो बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, जल्दी से फ्यूज हो जाएगा। ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं होता है, या मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग कैरियोकेमी के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस निकल के आती है, इसके पहले वाली प्रोसेस अगर तुम मेरे साथ समझने की कोशिश करो तो प्रोटोप्लास्ट का क्या हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें वो जो 2 न्यूक्लिया जो बच गए थे ना, उनका भी क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया, वो जो न्यूक्लिया यहाँ पे बच गए थे, इनका क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और अब इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, अब इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, अब इनकी प्लॉइडी हो जाएगी 2n हो जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, और अब इनकी प्लॉइडी 2n हो जाएगी। और जब ये अगर हो जाता है, ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये जो अकर होता है तो ये बेसिकली किस तरीके से हो सकता है, ये इसके भी है ना, देखो कंडीशंस निकल के आती हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि इमिडिएटली हो सकता है आफ्टर प्लाज्मोगैमी, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक लंबा टाइम ले सकता है डाइकैरियोटिक फेज में, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर होता है, ऐसा बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर होता है, ठीक है। बट इनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक डिप्लॉयड सेल ही होता है, या फिर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही क्या होता है, बेसिकली फॉर्म होता है, ठीक है। या तो तुम लोगों के सामने 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं, और ये दोनों चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। या तो बेसिकली क्या हो सकता है, इमीडिएटली क्या हो सकता है, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो सकता है, बेसिकली हो सकता है ये फ्यूजन हो सकता है, कैरियोगैमी इमीडिएटली हो सकती है प्लाज्मोगैमी के बाद। या तो ये क्या हो सकती है, लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज के बाद क्या हो सकती है, हो सकती है। और ये लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बेसिकली हमारा बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल रहेगा तुम लोगों के सामने, बेसिकली क्या रहेगा, इसका एग्जांपल तुम लोगों के सामने बेसिडियोमाइसीटीज है। और इसका बेसिकली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है। या फिर तुम लोग कह सकते हो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेसिकली फॉर्म हो जाएगा। और ये बेसिकली जेनेटिक क्या रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल किसका रखता है, दोनों पेरेंट्स का रखता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक क्या रखता था, इन्फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट की रखता था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पेरेंट ही होते थे। यहाँ पे क्योंकि 2 न्यूक्लियाई आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली दोनों की इन्फॉर्मेशन, दोनों पेरेंट्स की क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग स्टेप 3 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी होने वाली है, मियोसिस होने वाली है। स्टेप 3 ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? मियोसिस जैसा कि हम लोगों ने बेसिकली सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होता है किसका, डिप्लॉइड सेल का क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये 4 हैप्लॉइड सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो हमारी 2 एन प्लॉइडी थी, ठीक है, उसको क्या करा जाएगा, उसको तोड़-तोड़ के बेसिकली क्या करा जाएगा, उसको 4 है ना एन के अंदर क्या करा जाएगा, प्रोड्यूस करा जाएगा। ये बेसिकली प्लॉइडी नंबर को क्या कर देगा, बेसिकली चेंज कर देगा, ठीक है? ये हमारा चेंज कर देगा। और ये कब अकर होता है, या तो ये इमीडिएटली हो सकता है, ठीक है? क्या पढ़ो यहाँ पे, कैरियोगैमी के क्या हो सकता है, तुरंत बाद भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कुछ समय लेने के बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ठीक है? या तो इमीडिएटली हो जाएगा कि जैसे ही 2n हुआ, उसके बाद क्या करो, इसको टुकड़े-टुकड़े कर दो, इसको n कर दो, या तो कुछ टाइम बाद हो जाएगा, ठीक है? इसका रिजल्ट क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें पता है ना, ठीक है? हमें पता है कि ये बेसिकली कैरियोगैमी से बने हैं। कैरियोगैमी में बेसिकली हमने देखा था कि क्या हो रहा था, फादर और मदर दोनों की न्यूक्लियाई, मतलब 2 फंजाई के क्या हो रहे थे, न्यूक्लियाई आ रहे थे, एंड बेसिकली दोनों क्या हो रहे थे, फ्यूज़ हो रहे थे, जिससे हमारा क्या हो रहा था, जिससे हमारा प्लॉइडी नंबर 2n हो रहा था। तो बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है, जब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली उनमें क्या हो गया था, जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो गया था, और जहाँ पे भी जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है? सो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद बेसिकली जो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं बेसिकली एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं, बेसिलियोस्पोर्स हो सकते हैं, oospores या ज़ाइगोस्पोर्स हो सकते हैं, जो कि बेसिकली तुम लोगों के सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एस्कोस्पोर्स का एग्जांपल है बेसिकली एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है, बेसिलियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? और oospore या ज़ाइगोस्पोर हमें फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है? ये बेसिकली पूरी की पूरी एक साइकिल ही लिखी गई है तुम्हारे सामने जाके, ताकि तुम लोगों को क्या रहे, एग्जाम में बेसिकली कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम से थोड़ा सा पहले क्या कर सको, तुम रिवाइज कर सको, ठीक है? सो पहली चीज होती है प्लाज्मोगैमी, उसके बाद हमारा डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है, ठीक है? डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है, ठीक है? उसके बाद कैरियोगैमी होती है, उसके बाद डिप्लॉइड स्टेज बनती है, उसके बाद मियोसिस होती है, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर होती है। इसको तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि बेसिकली एमसीक्यू वगैरह में ना ये पूरी की पूरी बेसिकली ऐसे ही करके रख पूछ ली जाती है, साइकिल पूछ ली जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, ये साइकिल को याद रखना है। तो अगेन तुम्हें ये सब चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी, तो कि किस तरीके से बेसिकली ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारी मोस्टली जो फंजाई होती है ना, वो हैप्लॉइड होती हैं। क्या मोस्ट ऑफ देयर लाइफ क्या होती है, फंजाई क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती हैं। जो डिप्लॉइड फेस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ज़ाइगोटिक फेस होता है, ठीक है? सिर्फ ज़ाइगोट में ही देखने को मिलता है। बाकी क्या रहता है, हमारी जो मोस्टली फंजाई होती हैं, वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है? और जो डायकैरियोटिक फेस होता है, ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है? मतलब जो हमारा डायकैरियोटिक फेस होता है, ये बेसिकली एक लंबे समय तक देखा जा सकता है, किसके अंदर, स्पेशली इन बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, कुछ फंजाई के अंदर एक लंबे समय तक क्या करा जा सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बेसिकली वेरिएशन हो जाती है। देखो, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे है ना, क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अभी वेरिएशन क्या होता है, अलग अलग वेरिएशंस होता है, क्योंकि हमारे पास देखो फंजाई के बेसिकली हमारे पास क्या है, फाइस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है। तो बेसिकली इन सारी फंजाइस के अंदर बेसिकली हमें, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें थोड़ा-थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, इनके अंदर बेसिकली वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। इसमें से कुछ चीज़ें तुम्हारी एनसीईआरटी में, कुछ चीज़ें बेसिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम ये पेज खुद से रीड कर लो, ठीक है? और तुम देख लो कि बेसिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में बेसिकली क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बट उनको क्या कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के अगर बेसिकली पढ़ाया गया है, या फिर तुम लोगों के एग्ज़ाम वगैरह में आता है, तो बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो, मतलब तुम्हारे कोचिंग के एग्ज़ाम में आता है, तो तुम लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि मेरे कोचिंग के एग्ज़ाम में बेसिकली ये आता था। और मैंने आज से करेक्ट 4 साढ़े 4 साल पहले मतलब नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो बेसिकली मेरे टाइम पे तब तक तो था, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, कट हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब क्या हो चुकी हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो चुकी हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इस पेज का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? एंड ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, हम लोग बेसिकली फिर से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है?
सो हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से क्या करा था, बेसिकली सेक्सुअलिटी के बेसिस पे हमने क्या करा था, स्टार्ट करा था। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स पढ़ा हमने, सेक्सुअल स्पोर्ट्स पढ़ा, फिर हमने उनके टाइप्स पढ़े, फिर हम लोगों ने बेसिकली इतना करते-करते हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, हम लोगों ने बेसिकली अपनी फंजाई के अंदर बेसिकली स्टेप्स को भी क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, मियोसिस भी कवर कर लिया है। अब हम लोगों ने वेरिएशंस भी कवर कर लिए। अब हमें बेसिकली क्लासेस पढ़नी है, जैसे हमारी फाइकोमाइसीटीज़ हो गई, उसके बाद हमारी बेसिकली क्या हो गई, हमारी एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़, इस तरीके से करते-करते हमारी बेसिकली सिर्फ़ क्या बचेंगी, हमारी सिर्फ़ है ना क्लासेस बचेंगी, ठीक है? और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप तुम लोगों को बेसिकली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड चैनल पे बने रहो, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आता रहेगा। एंड तब तक के लिए स्टे